हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो मैं बता दूं, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दो आधार पे होता है। पहला आधार है कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, और दूसरा कारण उपभोक्ता के आय में परिवर्तन के कारण या स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो जाया करता है। इन दोनों को अलग अलग तरह से हम अलग अलग चित्रों के द्वारा हम इसको समझेंगे। देखिए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन यदि कीमत में परिवर्तन के कारण होता है तो उसे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहते हैं। इसको नीचे चित्र से जो है स्पष्ट किया गया है कि यदि x अक्ष पर y वस्तु है और y अक्ष पर कीमत है और मांग वक्र dd है, तो ऐसे में यदि मान लेते हैं कि OP कीमत है, OP कीमत पर A बिंदु पर संतुलन में है, तो OP कीमत है तो उपभोक्ता वस्तु की OQ मात्रा का मांग करता है। यदि कीमत घट करके OP से OP1 हो जाता है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग OQ से बढ़ा करके OQ1 कर देता है, क्योंकि संतुलन B बिंदु पर, मांग वक्र पर संतुलन B बिंदु पर होता है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि कीमत जब कम होता है, कीमत यहाँ से यहाँ तक कम हुआ तो मांग जो है बढ़ गया है। तो कीमत कम होने के कारण यदि मांग बढ़ जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं मांग में विस्तार या मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मान लेते हैं कि ऐसी मांग वक्र dd के प्रारंभिक अवस्था में OP कीमत पर OQ1 जो है वस्तु की मांग थी। वस्तु की कीमत अब बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण OQ1 जो है पहले मांग थी, अब जो है वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण वस्तु की मांग OQ1 से घट करके OQ हो जाती है। तो आप क्या देखेंगे कि वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण वस्तु की मांग घट गई। तो वस्तु के मांग में यह परिवर्तन मांग का संकुचन कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है। वस्तु का मांग का विस्तार और संकुचन वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण ही सिर्फ हो रहा है। अब मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत तो वही रहा, वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ गई। उपभोक्ता की आय बढ़ जाने के कारण कीमत के वही रहने पर भी मांग तो बढ़ सकता है ना। मान लेते हैं कि मैं 1000 रुपये महीना कमाता था, अब जो है हमारी कमाई बढ़ गई, 2000 रुपये हो गया, तो कीमत भले ही पहले वाला ही है, OP ही है। अब हम मांग जो है उसी वस्तु की मांग ज्यादा करेंगे। तो मान लेते हैं कि dd मांग वक्र पहले है और OP कीमत पर O की वस्तु की मांग कर रहा है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाने के कारण OP कीमत के रहते हुए ही मांग वक्र दाहिने की तरफ, बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाता है और मांग बढ़ करके OQ से OQ1 हो जाता है। जब आय बढ़ जाती है उपभोक्ता की तो कीमत OP पर ही उपभोक्ता की मांग OQ से OQ1 हो जाती है। तो इस स्थिति को मांग में वृद्धि कहते हैं। जब कीमत के स्थिर रहते हुए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण मांग बढ़ जाती है तो इस स्थिति को
इस स्थिति को मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय पहले वाली है, ओपी कीमत पर ओपी कीमत पर ओक्यू वस्तु की मांग है। अब उपभोक्ता की आय घट गई, 1000 रुपये महीने कमा रहा था, अब 500 रुपये ही महीने कमा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि मांग वक्र बाएं तरफ यानी अंदर की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है। जब अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो आप देखिए ओपी कीमत पर ही वस्तु की मांग OQ2 हो गया, पहले OQ था अब OQ2 हो गया, OQ2 हो गया, अब मांग कम हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उपभोक्ता की आय में कमी के कारण जो है मांग कम हो जा रहा है। इस स्थिति को मांग में कमी कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अर्थात आपने क्या देखा कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, और उपभोक्ता की आय में कमी के कारण यदि वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। जबकि वस्तु की कीमत स्थिर है, पहले वाला ही के जैसा है। इस तरह से आपने क्या देखा कि जब कीमत के बढ़ने या घटने से वस्तु के मांग में घट या बढ़ जाती है तो उसे मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं, और जब उपभोक्ता के आय के बढ़ने या घटने से वस्तु के मांग बढ़ या घट जाती है तो इस स्थिति को मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहते हैं। धन्यवाद।